चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है। इन दिस सर्किट शो इन द रेजिस्टेंस आर इज वेरिएबल रेजिस्टेंस आर है। इफ आर की वैल्यू इतनी दे रखी, हीट जनरेटेड इन आर इज मैक्सिमम, देन द वैल्यू ऑफ एफ, एफ की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो हीट जनरेशन का मतलब आपके पास पावर जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है? पावर जनरेट हो रही है बेसिकली। तो अगर मैं हीट जनरेट की बात करता हूं, क्या कह रहा है कि कोई सर्किट है, उसमें आर रेजिस्टेंस दे रखा है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसका मतलब जब भी आपके पास कभी ऐसा दिया होता है ना, ये सपोज दैट बैटरी लगी है, जिसके इस यहाँ पर एरो लगा होता है, तो इसका मतलब होता है वेरिएबल है। जैसे रेजिस्टेंस पे एक स्टिक लगाया हुआ है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सकते हैं। तो जब भी आप कैसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल बैटरी। क्या बोल देते हैं? वेरिएबल बैटरी। तो आपके पास क्या कहा कि ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है, और इस आर की वैल्यू दे रखी एफ, कैपिटल आर दे रखा है। कहा हीट जनरेटेड इन आर इज मैक्सिमम। ठीक है, क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो बताइए, तो बेसिकली हीट मतलब पावर। तो मैं H इक्वल टू या P लिख दूं, मैं इसको पावर ही हीट कितना, क्या क्या फॉर्मूला आता है? एक तो VIP लिखा था हमने, ठीक है, यही तो था पावर का फॉर्मूला, VIP। ठीक है, अब यहां से अगर मैं लिखूं, अगर आपके पास, ठीक है, क्या दे रखा आपके पास, तो यहां से कितना, यहां से कितना हो जाएगा। अब अगर मैं पावर जनरेशन की बात करता हूं, तो पावर जनरेशन में कितना आपने पढ़ा होगा कि क्या है, या मैं ऐसे लिख सकता हूं आई के टर्म्स में। क्या लिख दें? अगर आई की वैल्यू लिख दूं मैं यहां से, ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या वी की वैल्यू रख दो, वी इक्वल टू आई आर। आई आर तो कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर, यही तो हो जाएगा। हीट मतलब, या पावर बोल दूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हीट लिख लूं या पावर लिख दूं। ठीक है, अब अगर सपोज दैट, देखिए कौन सी करंट की बात हो रही है और कौन सा रेजिस्टेंस की बात हो रही है। अगर सपोज दैट ये कोई वी वोल्टेज है, अब यहां से एक करंट फ्लो हो रहा है आई। अब ये आई यहां तक क्या सेम रहेगा? जब इस पॉइंट पे जाएगी तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ पोर्शन सपोज दैट ये आई वन नीचे जा रहा है इसमें, और ऊपर कितना जाएगा? जब ये करंट जा रही होगी तो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये आई माइनस आई वन ऊपर वाला पार्ट जा रहा होगा, क्योंकि आई इज अ टोटल करंट यहां से जो जा रही है। अब इसका मतलब आपसे अगर मैं इस आर वाले में पूछूं, तो आर वाले में कौन सी करंट जा रही है, तो हीट कितनी हो गई? आर वन। आप बोलोगे आई वन, आई वन जा रही है, आर क्या है? रेजिस्टेंस क्या वहां? आर वन। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, इक्विवेलेंट करंट चाहिए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो अगर मैं कभी भी, अगर देखिए, अगर ये रेजिस्टेंस है, तो जब भी आपके पास सीरीज में हो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में हो, तो कितना हो जाएगा? आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। और अगर पैरेलल हो, पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा? आर इक्वल टू, सॉरी, वन बाई आर इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। अब यहां पे देखते हैं कि ये जो, यहां इनका इक्विवेलेंट देखते हैं, इसका और इसका। तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो इन दोनों का इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट ऑफ, वेलेंट ऑफ किस किस का? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर का। तो सपोज दैट वो आर वन मान रहा हूं मैं इसको, आर वन इक्वल टू कितना हो जाएगा? डायरेक्ट कर सकते हैं, आर वन कैपिटल आर, आर प्लस आर, ये तो सबको मालूम है। क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट लिखना आता है सबको। अब जो, अगर अब ऐसा हो गया, ऐसा बन गया, ये सर्किट ऐसा बन गया, ये आर हो गया। अब इसके बदले कितना हो गया? यहां पे भी एक रेजिस्टेंस जिसका नाम हो गया आर वन, और यहां पर एक बैटरी लगी है जिसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास, ये प्लस है, ये माइनस है, वी। अब ये हो गए। अब ये इन इस सर्किट में आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा आपके पास? आप बोलोगे आर प्लस आर वन, आर प्लस आर वन निकलेगा।
अब R1 की वैल्यू कितनी है, R प्लस R1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखें R1 की वैल्यू है स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में थे। अब नीचे कितना हो जाएगा R प्लस R। अब यहां पे भी कितना रहेगा, R के साथ R प्लस R प्लस कितना हो जाएगा, यहां पर क्या था, देखिए स्मॉल r और कैपिटल R, स्मॉल r और कैपिटल R। तो यहां पर कुछ ऐसा बनेगा, अगर मैं R दोनों में से कॉमन ले लूं तो 2 स्मॉल r और कैपिटल R डिवाइड बाय R प्लस R। ठीक है, R प्लस R। अब R प्लस R ये हो जाएगा आपके पास। अब जो करंट निकलेगी टोटल करंट, वो क्या निकलेगी, V बाई आर इक्विवेलेंट, क्योंकि ये भी आर इक्विवेलेंट टोटल करंट निकाल रहे हैं अभी हम। तो अब ये कितना हो जाएगा, यहां से V आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, ये 1/r नीचे और ये उल्टा हो जाएगा ना, यानी r प्लस 2r यहां और ये कितना हो जाएगा ऊपर r प्लस r। ठीक है जी। अब देखिए, अगर किसी भी अगर सर्किट में देख रहा हूं मैं, तो करंट जहां डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, तो जो वोल्टेज ड्रॉप रहा होगा इसमें और इसमें सेम रहा होगा, इस वाले आर में और इस वाले आर में वोल्टेज ड्रॉप क्या रहा होगा, सेम, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि वी आर और क्या है वी कैपिटल आर इक्वल है, दोनों में सेम वोल्टेज ड्रॉप आएगा। अब ये कितना हो जाएगा I1, इसमें क्या करंट है, कौन सा कितना वोल्टेज ड्रॉप है इस वाले में, I1 इंटू आर, तो I1 R ये है। इस वाले में कितना हो जाएगा, करंट की सॉरी करंट कितनी है इसमें, I माइनस आई है, करंट है I माइनस I1 और जो वोल्ट रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R। ठीक है, अब यहां से कितना हो जाएगा I1 R इक्वल टू कितना IR, और ये क्या कितना हो जाएगा आपके पास माइनस I1 कैपिटल R। ठीक है, अब एक काम करिए, I1 के साथ इधर लाइए इसको, I1 R प्लस I1 कैपिटल R इक्वल टू IR। यहां से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R प्लस कैपिटल R इक्वल टू IR, और यहां से I1 कितना हो जाएगा आपके पास, I1 इक्वल टू IR बाई I1 R प्लस कैपिटल R। ठीक है, अब अगर मैं यहां से I की वैल्यू रख देता हूं इसमें, तो I1 कितना आ जाएगा, I1 की वैल्यू कितनी है, V बाई आर, I की वैल्यू है R प्लस R, नीचे कितना हो जाएगा R प्लस 2R इंटू कितना हो जाएगा R बाई, सॉरी ये I1 नहीं है, यहाँ पे यहाँ गड़बड़ हो रहा है ना, ये I1 नहीं होगा यहाँ पर, ये डायरेक्ट नीचे I1 इसके नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा R प्लस R, एक ये कैंसिल हो गया, ये R से R कैंसिल हो गया, तो I1 कितना बच गया आपके पास, I1 बच गया V बाई R प्लस 2R। अब जो जो हीट है किसमें, H रेजिस्टेंस R में, वो कितनी हो जाएगी, अभी पढ़ा था हमने I1 R, पहले ये तो लिखा था हमने, इसमें जो हीट है ये वाली हीट किस में, इस रेजिस्टेंस में R1 में, स्मॉल R1। तो यहां से अगर मैं I1 की वैल्यू रखूं तो कितना, V बाई R प्लस 2R का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल r। अब इतनी वैल्यू आ गई, यहां से यहां कैलकुलेट करेंगे इसको कि एच आर में कितना आ जाएगा, V स्क्वायर R बाई कितना R प्लस 2R का होल स्क्वायर। अब एक चीज लाइन लिखी है,
हाँ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से भी इजीली आ जाएगा, ठीक कह रहे हैं। ठीक है, उससे भी करवा दूंगा मैं मैक्सिमम पावर। तो अब क्या है आपके पास, यहां हो गया। अब देखिए यहां पे, चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये कह रहे हैं मैक्सिमम जनरेटेड, मैक्सिमम हीट जनरेटेड मैक्सिमम। तो हीट जो जनरेटेड मैक्सिमम होगी, इसका मतलब कितना, डेल मैक्सिमा की कंडीशन लगा देंगे, डेल एच आर अपॉन डेल आर इक्वल टू 0। अब इसको कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट आर टू आर, अंश ऐसे ही, हर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वी आर की 1 माइनस कितना, वी स्क्वायर, और इनका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कितना, देखिए अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2r इंटू 2 डिवाइड बाई r+2r का होल स्क्वायर। जब इतना हो गया तो ये 0 के इक्वल है। यहां से आप लिखोगे कि जो वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, r+2r। और अगर मैंने इतना टर्म कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा आपके पास, r कितना है यहां से, अगर ये दोनों ले लिया मैंने तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 to 4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r 2r, और कितना आ जाएगा -4r इक्वल टू 0। तो अब ये क्या है, ये वाला टर्म तो क्या है आपके पास, ये तो नहीं हो सकता 0, तो ये क्या है आपके पास, ये वाला 0 करते तो r-2r इक्वल टू 0। यहां से जो r की वैल्यू है वो है r/2। अब जो r है गिवन क्या है आपके पास, जो स्मॉल r की वैल्यू है एफ आर है, यहां रख दीजिए एफ आर इक्वल टू r/2। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो जिनका बी ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन तो आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, क्या गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, हैं? ए ही तो आ रहा है, एफ की वैल्यू पूछिए ना। अब किसी ने कहा था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाओ, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में, चलिए आ रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, लगाओ जरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास ये सपोज सोर्स है, और ये यहाँ रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस है ना, ये आर इन होता है, ये आर एल होता है। तो कहते हैं कि जब आर एल दोनों इक्वल होते हैं तो मैक्सिमम पी की पावर मैक्सिमम होती है, तो है ना, I² बाई आर। अब आई क्या है, आई तो आपको निकालना ही पड़ेगा, आई इक्वल टू कितना हो जाए, आर अपॉन, सॉरी, वी अपॉन आर, आर इज आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना था आपके पास, वी, आर इक्विवेलेंट तो निकाला था हमने, कितना, ये आ जाएगा आपके पास
आर, आर प्लस 2R, और यहाँ था आर प्लस आर ना, ऐसी तो था। हाँ सॉरी, आर इक्विवेलेंट आ गया। अब यहाँ पे रख दो करंट की वैल्यू। आ रहा है, इससे आ रहा है। तो यहाँ रख दिया, तो वी स्क्वायर बाई आर, आर प्लस 2R, आर प्लस आर इंटू क्या है, आर है, डिवाइड बाई आर ना, आई स्क्वायर है इनका, ये भी स्क्वायर आ जाएगा, ये भी स्क्वायर आएगा, ये भी स्क्वायर आएगा ना, डिवाइड बाई आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से कैसे होगा, हो सकता है। कोई कह रहे थे, सागर जी कह रहे थे, कैसे होगा सर, है आर प्लस आर 3R, सीरीज में थोड़ी के ना दोनों, करंट जहां से डिवाइड होती है वो पैरेलल में होता है ना दोनों, है। हाँ तो ये कंडीशन यही आएगी ना, इससे आगे लगा लो, ये तो इक्विवेलेंट ही तो निकाला मैंने, ये जो आर निकला उसी से तो निकाला मैंने। अब इसको सॉल्व करो आप, पावर मैक्सिमम, अगर ऐसा लग सकता तो वी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4R स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, एक आर बचा हुआ है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 6, नहीं 3 9 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब कितना, देख रहा हूं मैं, पी मैक्सिमम इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन कितना, 4/9, 4/9 आर ना, है ना, 4/r ना। चलिए सब स्मॉल आर में ही कर लेते सबको। चलिए स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी, FR नहीं हो रहा है, चेक कर लीजिए अगर हो रहा होगा। अभी तो नहीं हो, मुझसे तो नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं, बाद में चेक कर लेंगे, कोई नहीं, अभी जल्दी आज क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं, वो मैक्सिमम पावर नहीं करती डिवाइड, मैक्सिमम वो तो ऑलरेडी कह रही है ना, ये तो हम मैक्सिमा की कंडीशन कर रहे हैं। मैक्सिमम पावर तो डिलीवरी मैक्सिमम पावर करती है, तभी करती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस, जब इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर, वो तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, ये जो मैंने इतना प्रोसेस बताया तो सीधा ऐसे निकाल दो ना,
जरूरी थोड़ी कि ना कि आप ये निकाल सकते हो। अब आप ये जो पावर निकाली थी हमने, ठीक है, उसमें उसको अगर आप वो कर रहे हो तो मैक्सिमम पावर को, वो तो ऑलरेडी मैक्सिमम डिलीवर करता है उस पे, तो ये मैक्सिमा की कंडीशन नहीं लगाओगे फिर आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 volt battery with internal resistance 1 ohm and 15 volt, battery with the internal resistance 0.6 ohm connected with parallel to another voltmeter, द रीडिंग इन वोल्ट मीटर क्लोज टू, किस में होगी? दो, अब देखो यहाँ पे दो बैटरी है, दो रेजिस्टेंस है, दो इक्विवेलेंट, सीधा आंसर था इसका, दो इक्विवेलेंट बैटरी का दो, एक इक्विवेलेंट निकाल दो, इनका एक इक्विवेलेंट निकाल दो, करंट आ जाएगी, यहां से जो करंट फ्लो होगी वो आ जाएगी। ठीक है, चलिए करो जरा, कौन सा ऑप्शन आ रहा है आप लोगों का? मतलब सीधा अगर मैं लगाऊं, कितना टोटल, कितना इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इनका? 10 15 है ना, 10 15 5, 5 का डिफरेंस, और ये कितना आ जाएगा? इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा दोनों? 0.6 इंटू 1.6 ना, दोनों जुड़ जाएंगे ना, क्या हो जाएगा? दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो 1.6 तो कितना आ जाएगा? 1.6 तो 48.2 बच गया, 16 ही कम 16, और 16 और 4 है ना, नहीं 16 और कितना हो रहा था ये? 20 था ना, तो 4 बचा था, 16 दूना 32, लगभग समथिंग इतना आ रहा ना, फिर 32 8 बच रहा 40, ठीक है। ये आया था V इक्विवेलेंट बोल दूं मैं इसको, और ये R इक्विवेलेंट बोल दूं मैं। इसको कई तरीके से करा जा सकता है, एक शॉर्ट सबसे शॉर्टकट से। अब V जो है कितना, जो E इक्वल टू बी माइनस आई आर है, वो कितना हो जाएगा? देखो ये दे रखा आपके पास कितना, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? V कितना है? V कितना है? 15, क्योंकि ये जो करंट फ्लो होगी ना जिसके वजह से आप केबीएल लगाओगे, ऐसा। अब एक चीज समझिए, ये बैटरी है कम की, ये इधर, ये कम की बैटरी है, ये ज्यादा की बैटरी है। तो अब क्या है, जो ज्यादा वाली है ना, ये करंट को फ्लो करवाए क्योंकि इसके पास ज्यादा पावर है, तो लूप यहीं लगेगा केवल। तो कितना हो जाएगा? 15, और इसके पास रेजिस्टेंस कितना है? माइनस कितना, 0.6 इंटू कितना, जो करंट आया, करंट कितना, ये आई था ना, आई जो यहां से फ्लो हुआ, कितना 3.12, तो कितना आ जाएगा 15, और 0.6 इंटू 3.128, कितना, कितना आ रहा है लगभग 15। कैलकुलेटर कर लीजिए। अच्छा, कल किसी का एक मैसेज और आया था, 0.6, कितना हो जाएगा? कोशिश करिए इजी, इजी बनाने की ना। सॉरी। सॉरी, कितना हो जाएगा? 3.125 इंटू 0.6, 1.8 के आसपास ना, 1.8 या 1.9, 1.9, अब 15 में से माइनस कर देंगे तो कितना, 13 पॉइंट, सॉरी
13.1 वोल्ट इज करेक्ट आंसर। देखो एक्चुअली में क्या हुआ, जब भी आपके पास कभी ऐसा हो, अभी नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूं कि आपसे पूछा कि वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आएगी, दो ऐसे बैटरी, तो जब भी मेरे पास दे रखा है, जब भी मेरे पास, अगर मैं इसमें टर्मिनल में देखूंगा कि इस टर्मिनल में कितना करंट आया, I1 निकालूंगा, इस टर्मिनल में कितना करंट आया, ठीक है, तो वो आएगा ऐसे ही। क्या कर लेंगे, बस हम क्या कर लेंगे, V1 और V2 कर लेंगे ना, यानी I1 आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास कितना, जो V इक्विवेलेंट निकालेंगे, V इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, V1 R1 V2 R2, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, R1/R1 1/R2, ठीक है, यानी करंट की वैल्यू, करंट V इक्वल टू IR होता है, तो उससे निकल जाएगा। नहीं समझे, इसमें जो अगर मुझे V इक्विवेलेंट निकालना है तो V इक्वल टू कितना होता है, V इक्विवेलेंट निकाल देंगे, फिर हम R इक्विवेलेंट निकाल देंगे, ठीक है, और सबसे आसानी है कि I निकालो, V इक्विवेलेंट दोनों माइनस होंगे, एक बड़ा है छोटा है, और दोनों ये भी क्या हो जाएंगे, 1 प्लस ये भी ऐड हो जाएंगे, R इक्विवेलेंट आ गया। अब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इसी के वजह से होगा, ये वाली, क्योंकि बड़ी बैटरी यही है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, और कितना है 0.6 इंटू आई, यही तो है, लूप लगा लीजिए ना, लूप लगा लीजिए, वैसे तो यहाँ ओम्स लॉ लग रहा है, पर लूप लगा सकते हो आप, ठीक है, ये 15, ठीक है, आपके पास 15, फिर ये नेगेटिव के टर्म में इतनी, ये करंट की वैल्यू है, आपके पास आसानी से सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और आसान क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या है आपके पास, बल्ब दिए हैं, बल्ब में पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, फोर फोर बल्ब दे रखे, 1 2 3 4, कह रखे ऑफ 100 वॉट, हर एक 100 वॉट का आर कनेक्टेड विद इससे कनेक्टेड कर दिया, द रीडिंग ऑफ आइडियल मीटर में क्या रीडिंग आएगी। सबसे अच्छा पहले पावर निकाल दो, पावर से आपके पास रेजिस्टेंस निकाल दो, बल्ब में कितना रेजिस्टेंस है, पावर तो पता है, वोल्ट बी भी दे रखा है, रेजिस्टेंस निकाल दिया, हर एक के पास इतना रेजिस्टेंस है, कितने में, हर एक के पास डिवाइड कर दो उस टोटल रेजिस्टेंस को, टोटल रेजिस्टेंस को कर दोगे डिवाइड, तो आ जाएगा टोटल के पास, ठीक है। अब जो, अब क्या हो जाएगा, जो अमीटर में करंट आनी है तो वो V इक्वल टू आई आर से निकाल दो, नहीं समझ आ रहा होगा ना, मैं कर देता हूं, देखो P इक्वल टू कितना होता है VIP, अभी हमको करंट का कोई लेना देना नहीं, पावर दे रखा है, तो V इक्वल टू कितना होता है IR, आई क्या हो जाएगा B/R, तो यानी V²/R, ये भी फॉर्मूला है। अब आसानी से हमको R निकालना है तो क्या कर दूंगा, V²/P, V² मतलब कितना दे रखा है 220 वोल्ट का होल स्क्वायर डिवाइड बाय पावर 100 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जा रहा है, देखो ये 22, ये भी 22 डिवाइड बाई 100, ये कट गया दोनों, तो 22 22 दूना 44 है, एक एक और जीरो आ जाएगा ना, स्क्वायर तो है, 220 वोल्ट, तो कितना होना, 22 दूना कितना होता है 484 ओम। बस रेजिस्टेंस निकाल के, अब कितने में ये जो सर्किट को कितने रेजिस्टेंस में डिवाइड किया गया, कितने हैं इसके पास, 4 बल्ब है, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू इतनी है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 484/4 कितना आएगा 181 ओम, 121 ओम चाहिए, ही तो है, 4 दूना 8, ठीक है। अब जो है टोटल करंट कितनी निकलेगी, आई टोटल V/R,
तो V कितना है 220 वोल्ट, एक बल्ब की बात कर रहा हूं मैं। अब कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है एक में, ये है 121, 100 कितना आ जाएगा, ये 20 और 20 की 220 और 11 कितना 121, ठीक है, ऐसे ही आ रहा, यही तो आ जाएगा। अब ऐसे ही कितने में, ये जो करंट है कितने में डिवाइड हुई, यही वाली करंट कितने में हुई, कितने में डिवाइड होगी, आगे ये तो इसमें आ गया। अब यही करंट क्या है, यही करंट किस में जा रही होगी, B1 में, सॉरी B1 में तो आ गया, B2, B3 एंड B4 में। तो अमीटर में कितनी रीडिंग आ जाएगी, ये करंट इन वी विल, तो अमीटर में क्या हो जाएगा, विल बी, अमीटर में होगा करंट कितनी है और कितना हो जाएगा आपके पास, कितने और है, हुँ? जो अमीटर में करंट आ जाएगी वो कितने हैं, इतनी तो टोटल करंट है, तो बल्ब में कितना, कितना आ जाएगा 3/, कितने बल्ब और, कितनी, ये अगर आपके पास 220 इसमें गई, आपके पास इतनी टोटल करंट आई यहां पर, ठीक है, किसमें एक रेजिस्टेंस की वजह से आ रही थी, तो क्या करेंगे अब हम, हुँ? कितना आ जाएगा यहाँ, B2 B3 में जाएगा, जो करंट फ्लो इन B2 B3 एंड B4 में, वो क्या हो जाएगा, 20/21 टोटल करंट है। तो अगर एक रेजिस्टेंस में निकाली जाए तो कितनी थी, हम्म, देखो ना ये कितना है, एक रेजिस्टेंस इतना टोटल, अब कितना है, कितने हैं आपके पास, तीन है, करंट इतना इतना है, और कितना हो जाएगा, कितने हैं, कितने और है, तीन है, और कितना R/4 था ना, कितना होना है? इससे आ जाएगा आपके पास, कौन सा ऑप्शन आ रहा है आप लोगों का, अमीटर में रीडिंग इन आइडियल, हाँ, माइनस कितनी, टोटल करंट कितनी, टोटल करंट में से क्या क्या है, इंडिविजुअल में कितने, V = R, चारों में कितनी थी, एक में इतनी थी, चारों में इतनी हो जाएगी, 484, ठीक है, अभी कितना आ रहा है 1.36 एम्पियर, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि जब आपके पास टोटल करंट आ गई इतनी, तो अगर मुझे हर एक में निकालनी पड़ेगी, तो डिवाइड बाई क्या कर लूंगा मैं, हर एक में टोटल करंट अगर मुझे डिवाइड करनी, जैसे B1 में कितनी गई, B2 में, तो सबकी जो है डिवाइड करने, एक एक के वजह से कितनी आई थी 20/11,
तो 20/11, तो टोटल के वजह से कितना पड़ेगा, B1 B2 डिवाइड बाई टोटल बाई डिवाइड बाई 4, हर एक में कितनी जाएगी। ठीक है, अब आपके पास जैसे ही आप, मैं कहूंगा आपसे पूछा है अमीटर, अमीटर किसके बीच में लगा, अमीटर लगा हुआ B2 और B3 के बीच में। अगर इसे देखा जाए तो B2 में और B3 में क्या ये, सॉरी B2, और अगर मैं देखूं ये जो आपके पास, आप देखोगे अगर, क्या कर सकते हैं हम, यहां पे जो करंट वो दे रखा है वो किस किस के बीच दे रखा है, B1 और B2 में, तो करंट कितनी हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते, एक और तरीका बता देता हूं मैं। देखो, टोटल करंट आई, आई टोटल जो थी वो कितनी थी, 20/11 आई। अब कितने हैं, वैसे B1 में भी करंट जा रही होगी इतनी, B2 में भी जा रही होगी इतनी, B3 में भी जा रही होगी, पर कितनी जा रही होगी इतनी, B4 में भी। जब आप क्या करोगे 11/4, तभी तो सभी में इतनी करंट डिवाइड हो जाएगी, टोटल करंट इतनी थी तो इतने में इसमें डिवाइड हो जाएगी, तो कितना 20 × 4/11। नहीं, ये तो ऊपर नहीं जाएगा ना, डिनोमिनेटर में ही है। ठीक है, यही है ये, कितना हो जाएगा 11 × कितना 4 डिवाइड बाई 4 ना, क्योंकि ये जो करंट होगी वो आई टोटल बाई 4 है ना, तो कितना आ जाएगा 11 × 4, तो 5/11। अब इतना हो गया। अब जो करंट जो जो आपके पास क्या है, जब आपके पास अमीटर प्लेस किया गया है, अमीटर इज प्लेस्ड बिटवीन किसके में, B1 एंड B2 और B2 में, तो जो टोटल होगी करंट वो आप बोलोगे B1 × B2। इसका मतलब B1 में कितनी करंट गई, या आप ऐसे बोल सकते, कैसे, अगर ऐसे देखोगे कि गैल्वेनोमीटर में क्या है, अगर देखो यहां पे, तो आपके पास जो टोटल डिफ्लेक्शन आ रहा होगा, तो कुछ करंट क्या है आपके पास, अगर देखोगे तो कुछ करंट क्या है आपके पास, अगर अमीटर को वायर के सेगमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा दिख रहा होगा कि ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, वैसे डिफाइन नहीं कर रखे। तो आप बोलते हो कि अगर मैं कनेक्टिंग वायर के हिसाब से देखूं, तो जो B1 है, जो ये B3 है ना, पहले इससे पहले कनेक्टेड हो रखे हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें क्या है, ये एक काम करते हैं, इसमें जो करंट जा रही होगी वही डिफ्लेक्शन कर रही होगी मेनली। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दो में आप बोलोगे B1 में प्लस B2 में, आई B2 में, तो ये कितना है 5/11 प्लस 5/11, कितना आ जाएगा 5 प्लस कितना 10/11, 10/11 मतलब 10/11 मतलब ये आएगा 0.1 पॉइंट तो नहीं आना चाहिए था। इससे गड़बड़ क्यों आ रहा आंसर। यानी इसका मतलब ठीक है, तो या तो हम सीधा इससे कर सकते हैं कि जो अमीटर में वो डिफ्लेक्शन कर रहे होंगे चारों करंट इसमें और इसमें, तो एक में जितना आ रहा होगा उसको डिवाइड कर दे, माइनस कर देंगे टोटल करंट से।
अमीटर रीडिंग टोटल करंट माइनस B1 में जितना जा रहा होगा, ठीक है। हाँ, कोई टोटल करंट माइनस B1 में, तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये करें, ये वाला करेक्ट है। फिर यहां पर इस क्वेश्चन में क्या होता है, अगर पोलरिटी डिफाइंड होती है ना, तो उस हिसाब से ये होता है। जब पोलरिटी डिफाइंड होती है तो हम ऐसा कर सकते थे करंट की डायरेक्शन से। चलिए ठीक है, इतना है। यानी जो अमीटर में जो रीडिंग आ रही होगी वो टोटल करंट माइनस कितनी, B1 में कितनी है, तो किस में आ जाएगी करंट, इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास ये वाला क्वेश्चन। इन नेटवर्क शो इन द बिलो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है, ये ए है, ये बी है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर देखो, अगर मैं इसको मिड मानता हूं, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये इसके साथ कनेक्ट है। ऐसा लिख दूं मैं इसको, ऐसा मोल्ड करके। तो अगर ऐसे लिखूं मैं कि ये बी है, ये ओ था, ये वाला पॉइंट माना मैंने ओ। अब ओ और ए के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ये बी है। ये कितने ओम का, 4 ओम का। वैसे ही ये वाला, इधर वाला देखो, ये वाला जो है 3 ओम वाला, तो ये भी तो किससे कनेक्टेड है, ओ से कनेक्टेड है, इधर ए से कनेक्टेड है। कितना है, 3 ओम। अब एक चीज देखो, इन 3 और 4 ओम के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, जिसका जिसकी रीडिंग जो ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ये दे रखा है 3 ओम। और क्या मॉडिफाई होता है, नीचे भी ऐसे ही हुआ कि ओ और क्या है, और बी को कनेक्ट कर रखा है, ओ और बी को कनेक्ट कर रखा है। अब ओ और बी को कनेक्ट कर रखा है ऐसे ही। मैं इसको इधर जोड़ देता हूं। ये कितना है, ये वाला देखो, ये ओ और बी, तो ये भी बी है पूरा, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है। वैसे ये इधर वाला भी तो है, 2 ओम है। इनके बीच में भी ऐसे ही जोड़ा हुआ है एक, तो ये कितना है, ये आ जाएगा आपके पास 6 ओम। ऐसा आसान सर्किट बन गया। अब एक चीज देखो, ये और ये, मैं ग्रीन पेन से कर दे रहा हूं, ये और ये पैरेलल हो गए एक दूसरे के। तो अगर ये पैरेलल हो गए, आप लिख सकते हैं ऐसे कि अब क्या है, जो है पैरेलल है। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, और पैरेलल के लिए क्या होता है, आर इक्विवेलेंट। अगर दो रेजिस्टेंस है, R1 इंटू R2, और कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। अब ये देखिए, जो आपके पास, जो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, जो R, ये 3 और 2 है ना, R और 3, इनका एक इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, इनका एक इक्विवेलेंट आएगा। कितना आ रहा है इसका, चलिए इसका नाम देता हूं मैं R1, R1 नाम दे देता हूं। कितना ना, 3 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 3, कितना, 6/5, 6/5। और ये इन दोनों का इक्विवेलेंट, तो कितना, 4 इंटू 6, 4 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, 24/10। यानी 24, यानी आपके पास आ जाएगा कितना, 12/5, 12/5, 12/5। ठीक है। अब ये दो, अब जो नया सर्किट बना वो कुछ ऐसा बना, एक रेजिस्टेंस हो गया ऊपर, अब यहां पर एक रेजिस्टेंस, यहां पर दूसरा रेजिस्टेंस, और यहां पर तीसरा रेजिस्टेंस जो है, ये तो 6 ओम दे रखे हैं टॉप वाले, ये भी। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, यहां पर देखो कितना आया था, ये आया था 6/5 और 6/5, और इसकी वैल्यू कितनी, 12/5। यहां लगा हुआ था ए और बी। आपसे पूछा भी क्या है,
रेजिस्टेंस पूछा है ए और बी के, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो आर ए बी कितना आ जाएगा, दोनों सीरीज में 6/5 प्लस 12/5, दोनों कितना 12×6 = 18/5 ना। अट्ठारह बटे पांच। अब ऐसा बन गया ये कि नेक्स्ट जो बन गया वो कुछ ऐसा बन गया, ये ए है, ये बी है, ये आ गया 6, ये भी 6, और ये क्या 18/5 ओम। अब पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओ, तीनों पैरेलल में है, कितना आ जाएगा, वन जो है, सॉरी ये तो इसका नाम R3 दे दो। अब ए बी के बीच रेजिस्टेंस पूछा है, तो मैं कहूंगा 1/AB के बीच में, तो आपने कहा कि 1/, ये 3 था, ये करेक्ट कर लीजिए, दोनों 6 नहीं, ये 3 है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो, ये 6 नहीं दे रखा है, मैंने गलती से लिख दिया, ये 3 है ऊपर वाला ना, ये 3 है। अब कितना है, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/18/5। अब ये कितना, सब एलसीएम कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। सबसे बड़ा 18 नीचे, 18, 6 प्लस 3 प्लस 5, 9, 9 5 14/18। अब ये आर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उल्टा कर दीजिए, 18/14, तो 9/7 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, 9/7 करेक्ट ऑप्शन है, जो कि यहां पर कोई है नहीं 9/7, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। इस पे लगाया भी था मैंने, ये डिलीट भी क्वेश्चन हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन है एक और पूछा था आप लोगों ने क्वेश्चन, उसको मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ करंट, तो ये तो इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर आती है, टोटल करंट की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो ये दिख रही तीन आउटकमिंग, तो दिख रही इनकमिंग कौन आ रही है, इनकमिंग करंट कौन सी है, 7 + 2, आउटगोइंग जो है इनकमिंग वालों को या माइनस कर दो, जो आ रही है उनको प्लस कर दो, 7 + 2 -1.8 -1.6 प्लस, सॉरी ये भी आउट गोइंग है तो -I = 0। किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का योग 0 होता है, किरचॉफ्स लॉ। ये हो गया 9, और ये कितना हो गया, ये 9 हो जाएगा, 1.8 -1.6 = I, तो यही होगा कितना, 2, 7, 8, कितना 8 6 14, कितना हो जा रहा है, 1.4, 1 कितना हो जाएगा, 1.4 मतलब 2 2 3.4, ये तो हो जाएगा। अरे सिंपल सा, एक एक दो हो गया, दो में कितना और जोड़ो, कितना प्लस 8 6 कितना होता, 14, 14 मतलब 10.5, तो कितना हो गया 3.5, तो 6 दशमलव कुछ आ रहा है, 9 में से 3.14 = I, 3 गया तो कितना मतलब 6, 6 में से और 4 गया तो कितना 5.6, है ना, 5.6 आना चाहिए आंसर, तो डी ऑप्शन होगा 5.6 एम्पीयर, डी इज ए करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो क्लास में भी करा दिया था हमने। इसका आंसर बता दो, आप ही लोग बता दो। अच्छा, एक वापस कर लेते हैं मैं। चलिए, थोड़ा ठीक है, देखिए ये मुझे अभी भी इस पे थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने करेक्ट कहा, क्या है ना, अमीटर जो कनेक्ट किया गया ना, वो B1 के बाद कनेक्ट किया गया। ठीक है, B1। तो यहां जो मैंने कराया था कि टोटल करंट कितनी जा रही है तीनों में, इतनी। अब जो आइडियल अमीटर में जो करंट जाएगी, अमीटर में जो करंट रीडिंग दिखाएगा, वो किसके वजह से दिखाएगा? B1, B2, B1, B2, B3 एंड B4 के वजह से, तो ये हर एक में करंट इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। तो जो आप बोल सकते हैं कि जो अमीटर में करंट होगी, अमीटर में जो करंट होगी वो कितनी होगी? करंट कितने हैं? B1, B2, B3। ठीक है, जो B2, B3 और B4 में जाएगा वही अमीटर में दिखाएगा। तो 3 × 5/11 कितना आ रहा है? 15/11। अब ये आ जाएगा 1, और 11 4 बच गया, तो 3 33 7 बच गया, और 11 तब ये आ जाएगा एम्पियर। मतलब आपके पास जो प्रत्येक बल्ब से जो आपके पास करंट, मैं लिख देता हूं, यहां पर लिखा मैंने करंट, करंट पासिंग थ्रू ईच बल्ब, ईच बल्ब, ये हर एक बल्ब से गुजरने वाली करंट ये होगी। ये मैंने कर दिया, इंटू 4 कर दिया। यहाँ टोटल करंट, इसका मतलब होता है टोटल करंट डिवाइड बाई 4, ये आ गया। अब आप कहोगे जो जो भी अमीटर प्लेस किया गया, जो अमीटर है, आप बोलोगे जो, जब भी आपके पास जो करंट जाएगी किस में, आप बोलोगे किसमें दिख रहा है? B1 के बाद लगाया गया ये, तो इनमें जो धारा जाएगी वही अमीटर में दिखेगी। आप बोलोगे करंट पास passes through B1, B2, B3 and B4 are shown in ammeter। ठीक है, तब ये आ जाएगा करंट। चलिए वापस उस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के लिए कहा था मैंने कि हो गया होगा आप लोगों से। क्या कहा कि दो मोनो स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है S1 और S2। ठीक है, अब इनकी जो क्या लिखा, डाइपोल लेंथ d है। ठीक है, एंड पोजीशन, और दे आर सेपरेटेड बाय x डिस्टेंस, इनके सेंटर से यहां के सेंटर तक। ठीक है, द फोर्स बिटवीन देम। तो अगर सिंपल सी एक चीज जानते हैं हम, क्या जानते हैं? डी ऑप्शन है, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बेसिकली क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कितनी होगी? जैसे वहां पर होती थी इलेक्ट्रिक डाइपोल केस में, U इक्वल टू कितना होता था? -P.E। यहाँ कितना हो जाएगा? -mb। देखो ये तो पोल स्ट्रेंथ है, तो बेसिकली जो U होगा, ये कहीं ना कहीं B पे डिपेंडेंसी हो रही होगी, B पे डिपेंडेंसी। अब कोई भी दो पोल अगर आपके पास
मैग्नेटिक फील्ड कितने आ रही होगी, कितनी आ रही होगी मैग्नेटिक फील्ड? अभी मैग्नेटिक फील्ड बताओ अब कितना आ सकता है? मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उससे डायरेक्ट आंसर बन सकता है इसका। मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा यहाँ पर, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, लिखा। तो बी जो है 1/, दोनों के बीच का डिस्टेंस का होल क्यूब। अच्छा, ये बी कौन सा है? ये बी आता है मैग्नेटिक जो है, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है शॉर्ट बार के द्वारा कहीं पर एंड पोजीशन पर, ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फॉर शॉर्ट बार, बार मैग्नेट। ठीक है, अब ये इतना आ गया तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/1 एक्स की पावर होल क्यूब। अब ये अगर x की पावर -3 आया तो f इक्वल टू डेल माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। तो ये कितना आएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही तो पूछा है, n की वैल्यू पूछी आपसे, तो n की वैल्यू तो 4। हाँ, नहीं समझ आया? जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में, अभी बता देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी तो E लिखते थे हम कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी बार, बार मैग्नेट कितनी आ जाती है, जैसे डाइपोल मोमेंट होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वैसे ही तो यहां पर भी यही तो होता है। ऐसे मैं लिख देता हूं यहां पर, बी इक्वल टू, बी इक्वल टू कितना, म्यू, जैसे वहां पर लिखते थे हम ई इक्वल टू कितना लिखते थे, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब ना, यही तो लिखते थे। तो यहां पर भी तो यही है, 1/एप्सिलॉन के बदले म्यू लिख दिया, 4 पाई इंटू पी के जगह एम है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, आर की जगह सेम है, तो इतना ही तो है। जैसे ये इलेक्ट्रिक के केस में था, ऐसे ही मैग्नेटिक के केस में हो गया, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट आ गया। सबको समझ आया ये? अब एक्सिस पर, अगर इसमें जैसे आता था ना एक्सियल पर इक्वेटोरियल पर, वहां पर यहां पर भी क्या है, सेम ही आता है, एक्सिस पर 2 लग जाता है, इक्वेटोर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना हो जाता है, जितना ही रहता है, 4 पाई आर क्यू रहता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये तो कर लोगे आप लोग, एलसीआर सर्किट में अल्टरनेटिव करंट सोर्स आर डिनोटेड, वी दे रखा है, एल दे रखा है, सी दे रखा है, आर दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वैल्यू ऑफ आईआरएमएस निकालनी है। तो वीआरएमएस पता होना चाहिए उसके लिए, आईआरएमएस। ठीक है, तो आईआरएमएस निकल जाएगा। बेसिकली एलसीआर सर्किट में अगर आईआर जो है, बेसिकली आईआरएमएस चाहिए मुझे, आईआरएमएस कितना होगा, वी आईआरएमएस डिवाइड बाई एलसीआर है, तो इसमें आर क्या, जेड यूज करेंगे, इम्पिडेंसेस यूज करेंगे। ठीक है, तो वी आर एम एस कैसे निकलेगा, वी नॉट बाई अंडर रूट 2। अब वी नॉट कितना दे रखा आपके पास, ये 141 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। ठीक है, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 141 डिवाइड बाई 1.41, कितना आ जाएगा, 100, कट जाएगा, ये 100 आ जाएगा।
100 वोल्ट। ये तो हो गई Vrms। अब कैसे कैसे हम Z फाइंड करेंगे? Z कितना होता? √R² प्लस काई एल माइनस काई सी का होल स्क्वायर। अब ये कैसे निकल सकते जी? चलिए पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, अब काई क्या आ जाएगा? काई एल होता है ओमेगा एल, काई सी होता है 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा की वैल्यू कैसे निकल सकती? फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ की यहां से ओमेगा 2 पाई, एफ की वैल्यू कितनी है? 400। बस यहां रख दीजिए, काई एल आ जाएगा। काई एल कितना है? 800 पाई आ जा रहा है। और काई सी कितना आ जा रहा है? 1/400। नहीं, ये तो यही आ जाएगा ना, 800 पाई इंटू एल की वैल्यू कितनी है? 20 मिली है। ठीक है, तो और ये कितना हो जाएगा? 800 पाई माइक्रो ना, सी की वैल्यू कितनी है? 20 माइक्रो फेरेड। बस यहाँ रख दीजिए जेड की जगह R²। R² कितनी? आर की वैल्यू दे रखी है 20, 20 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, कितना? 800 पाई इंटू 20, 10⁻³ और कितना? -1/800 पाई और कितना? इंटू 20, 10⁻⁻6। तो अब आसान हो जाएगा, जो भी सॉल्व कर लेना इसको। और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? जो भी आएगी वो z आ जाएगा, और उसको यहाँ रख देना IRMS इक्वल टू VRMS बाई z। इसकी वैल्यू 100 दे रखी है ऑलरेडी, और इसकी वैल्यू जितनी भी आएगी रख दीजिए। जो करंट आएगा वही आंसर होगा, जो करंट आएगा वही आंसर होगा, जो करंट आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? मुझे भी नहीं पता, जो आप लोगों का आ रहा है वो वही आंसर है। बी कह रहे हैं कोई, 2 पॉइंट समथिंग। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो यहाँ। तो कितना है? 2.75। तो ये हो गया EMT का आपके पास। एक और क्वेश्चन आया था, मैं उसको लिख देता हूँ। दो क्वेश्चन थे दरअसल, किसी ने वो एक बार क्लास में भी। चलिए मैं उसको करा दूंगा, कल करा दूंगा उसको, ऐसे भी समय हो गया। एक क्वेश्चन और था, ये भी अपने पास UKPSC 2020 में ही आया था। कोई LCR सर्किट दे रखा था। इन LCR सर्किट L दे रखा था 100 मिली हेनरी,
सी दे रखा था आपके पास 100 माइक्रोफेरेड। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछी थी तो कर लिया था शायद हमने। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो इससे पहले था ना। हाँ कर लिया था ये तो। ठीक है, अच्छा कोई कह रहे बल्ब वाला और बता दो। कुछ नहीं कहा, कह रहे कि 4 बल्ब है, वो 100 वॉट के लगे हुए, कह रहे हैं कि जो आइडियल अमीटर में रीडिंग बताओ कितनी होगी। तो आपने कहा कि पहले मैं रेजिस्टेंस निकाल देता हूं, तो टोटल रेजिस्टेंस आया था ना जब टोटल था सर्किट में। आपने कहा मेरे पास 4 बल्ब है तो हर एक का रेजिस्टेंस इतना आ गया। अब टोटल करंट कितनी आ जाएगी, आप कहोगे कितना, टोटल करंट कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे आई वी आर। तो वी इसमें देखिए V1 की बात करते हैं, तो V1 कितना, वी ये है, आर कितना इसमें कितना है 121, तो कितना रहेगा, इतनी करंट आ जाएगी। अब आप समझो कि इतनी करंट इसके पास होगी, इतनी करंट इसके पास होगी, इतनी करंट इसके पास, इतनी करंट इसके पास। तो अगर मुझे, अगर मुझे निकालनी है हर एक में, तो कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा कि सब में डिवाइड कर दो 4 से, टोटल करंट डिवाइड बाई 4 में, जो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है 4 में, तो इतनी आ जाएगी टोटल करंट। ठीक है, हर एक में करंट इन ईच बल्ब में इतनी आ जाएगी। वो थी ये आई थी टोटल करंट। अब कह रहे हैं जो करंट पास होगी इनसे, ये क्योंकि ये पहले कनेक्टेड है इससे, ये B2 B3 और B4 में जो जो करंट जा रही होगी वही अमीटर में दिखेगी। बस इंटू 3 कर दिया हमारे पास, क्योंकि B2 B3 B4 थे, इसलिए 1.36 था इसका आंसर आया था। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि वो क्वेश्चन था जहां कैपेसिटर लगा था, किसी ने पूछा भी था मुझसे, तो मैं उसको कल करा दूंगा, वो ऐड नहीं कर पाए हम। ठीक है, कौन सा, जब आपके पास क्या था, क्लास में भी पूछा था किसी ने, मैंने शायद तब बताया था, नहीं बताया था मुझे ध्यान नहीं है। कैसा क्वेश्चन था, जब सर्किट डायग्राम था, अभी मैं ऐड कर दूंगा कल तक ना, कि मतलब इधर इधर कैपेसिटर लगा रखा था, इधर भी कुछ कैपेसिटर था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। फिर इनके बीच में एक कैपेसिटर था, फिर इनके बीच में कुछ एक कैपेसिटर था, ऐसे ही था शायद ना। फिर यहाँ पर कुछ एक कैपेसिटर था शायद, शायद यहाँ पर भी था, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था। मैं कल ऐड करा दूंगा उससे ना। ठीक है, आज के लिए रखते इतना। ठीक है, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट भी कौन सा डिस्कस करना है? नेक्स्ट क्या करें, ईएम मैकेनिक्स करना है, मैकेनिक्स कर लेंगे। थोड़ा रुक के करेंगे, मतलब मंडे से करेंगे, आज से कल से तो नहीं करेंगे। मेरा एक जगह प्रेजेंटेशन है। हाँ, हाँ जी, डायमैग्नेटिकल नेगेटिव होती है बिल्कुल। बाकी मेहनत